अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। कोइंदारों ने जी दूसरी तलाक भी कंफर्म कर दी है। महीने में चंद दिन बच्चों के साथ गुजारती हूँ और पहले शौहर का शुक्रिया कि वो मुझे बच्चों से मिलने देता है और बच्चों को मेरे पास वक्त गुजारने के लिए भेज देता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, कोइंदारों ने दूसरी तलाक के हवाले से भी बात की है। उनकी दूसरी तलाक भी हो गई, यानी कि आसिम भट्ट के साथ शादी चल क्यों नहीं सकी इस पर उन्होंने बात नहीं की, लेकिन तलाक क्यों हुई है आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप बाखबर रह सकें जी जो कुछ हो रहा है इस दुनिया में। कोइंदारों पर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बच्चे बच्चियां पागलों की तरह टिकटॉक पे बैठकर जो है वो फॉलो करते हैं सबको, और उनको लगता है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना होती है। समटाइम्स आपके पास मार्जिन नहीं होता कि अगर आप गलती करते हैं तो उसको सुधार सकें। जैसे कोइंदारों के पास तो मार्जिन था, उन्होंने अपने आप को भी संभाल लिया, यानी कि उन्होंने पहले खुला ली, उसके बाद वो अपने बच्चों को छोड़कर जो है वो जर्मनी से निकलकर इंग्लैंड चली जाती हैं। जब वो पहले शौहर के साथ निकाह में थी तो वो डेफिनेटली बार बार जाती थी लंदन, लेकिन बड़ा अजीब सा लगा जब उनकी शादी हो गई है तो उन्होंने अपने दूसरे शौहर का ना घर दिखाया, ना उनके साथ कहीं घूमती फिरती नज़र आई, बल्कि एक छोटा सा कमरा लंदन में, अजीबोगरीब सी सिचुएशन थी। हालांकि कहा जाता था कि गिफ्टर के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उनके फैंस ने कहा था कि गिफ्टर से शादी ना करो, ये इसी तरह से औरतों के साथ सलूक करता है। इसने अपनी पहली बीवी को भी छोड़ा, मारपीट वजह थी, दूसरी बीवी पर भी डोमेस्टिक वायलेंस था, अदालत में केस चल रहा था, बच्ची को भी इसने अपनी छोड़ दिया। इतनी प्यारी इसकी बीवी थी, टर्किश, मतलब आप देखें कि वो बहुत अच्छी थी, उसको भी छोड़ दिया। तो वो आपके साथ क्या निभा करेगा। अपने बच्चों को छोड़ छाड़ कर इसके साथ ज़िंदगी गुजारने शुरू हुई। लोगों ने इसका काफ़ी बाइकआउट किया, लेकिन अब ये उसके साथ भी नहीं, उसके साथ भी मामला ख़त्म हो गए। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि इसके पास तो शायद मार्जिन था कि अभी दोबारा जर्मनी चली गई है, वहाँ पर इसने अपने आप को स्टेबल कर लिया है, वहाँ पर जो है बच्चों को भी अपने पास रख लेती है कुछ टाइम के लिए, कोई जॉब वगैरह भी कर रही है, इसके पास मामला ज़िंदगी गुजारने के हैं। लेकिन जो नहीं कर पाते उनकी ज़िंदगी के ऊपर धब्बा भी लग जाता है, मतलब दो तलाक़ों का धब्बा लग जाना, ज़िंदगी बर्बाद हो जानी, उनके घर वाले भी पूछते नहीं हैं, उनको ख़त्म हो जाते हैं वो। तो इसीलिए हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, हज़ार बार समझना चाहिए, सीखना चाहिए, इन चीज़ों से सीखना चाहिए। मेरा पहला शौहर मुझ पर तशद्दुद करता था। कोइंदारों ने दूसरी शादी के बाद ये इल्ज़ामात इनडायरेक्टली लगाना शुरू कर दिए थे, लेकिन अब वो दूसरे शौहर आसिम भट्ट से भी तलाक कन्फर्म कर चुकी हैं। कोइंदारों कुछ दिन पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर दोबारा एक्टिव हुई हैं और उसने अपने बच्चों के साथ एक वीडियो बनाकर कंफर्म कर दिया है कि वो सिंगल पेरेंट हैं। हालांकि जब उन्होंने दूसरी शादी की थी तो उसके साथ बड़ी वीडियोस में लाइव एक दो दफ़ा आई थी और वो बड़ा बच्चों को प्यार मोहब्बत कर रहा था, और उसने कहा कि जी अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। जब फैमिली कंप्लीट हो गई थी तो फिर अब सिंगल पेरेंट कैसे रह गई अब, यानी दूसरी शादी भी अभी नहीं चल सकी। व्लॉग के एंड पर दारों का कहना है कि अब बच्चों को जाजिब यानी कि पहले शौहर के पास छोड़ दिया है, यानी पहले शौहर के पास अब उनके साथ कनेक्शन भी है, लिंक भी है। और कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि क्या आप दोबारा अपने पहले शौहर के पास चली जाएंगी, क्या वो आपको माफ़ कर देंगे, आपने जो गलतियां की, क्या इतनी बड़ी गलती और गुनाह के बाद आपका पहला शौहर आपको माफ़ करेगा, आप दोबारा उनसे निकाह कर लेंगी। इस पर कोई जवाब तो नहीं दिया उन्होंने। ये वही शौहर है जाजिब जिससे इन्होंने जो है वो खुला ली थी और तशद्दुद के इल्ज़ामात इनडायरेक्टली लगाना शुरू कर दिए थे कि जिस मुसीबत से ज़िंदगी गुजर रही थी मैं ही जानती हूँ। और अब वही शौहर दूसरी तलाक के बाद भी इनके बच्चों से इनको मिलने दे रहा है और आपस में इनकी कम्युनिकेशन भी है। कोइंदारों ने जब आसिम भट्ट से शादी की थी तब सब फैंस ने यही कहा था कि ये बंदा सही नहीं है, इसके अंदर बड़े मसले हैं, आपको खुला नहीं लेनी चाहिए थी। आसिम भट्ट जैसे शख्स के साथ शादी करना बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, और आज फैंस की बात सच साबित हुई। फैंस ने भी दुनिया देखी है, वो समझते हैं चीज़ों को। कोइंदारों की शादी 3 महीने भी ना चल सकी और फिर आज वो अकेली हैं। ये उनका फ़ैसला है, उनकी ज़िंदगी है, वो एक छोड़कर 50,000 शादियाँ करें, उनको सही लगता है, तो वो उनकी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को फॉलो करते हैं, जो चीज़ ये लोग आपको दिखाना चाहते हैं आप लोग वही देखते हैं, अंदर की सिचुएशन किसी को नहीं पता होती। तो खुदा के लिए चमकती हुई चीज़ों को देखकर ये जो आजकल 12, 13, 15 साल की लड़कियां हैं ये पागल हुई हुई हैं, इनके हाथों में मोबाइल्स हैं, इनको ऐसे लगता है कि ये हमारे फेवरेट टिकटॉकर्स हैं, ये हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर हैं, जो ये कर रहे हैं हम वो करें। खुदा के लिए अपने बच्चों को कंट्रोल करें, अपने बच्चों को कहीं गलत और सही की तमीज़ और तहज़ीब सिखाएँ।
ये दुनिया बहुत ख़तरनाक है। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि इस सारी सिचुएशन में आप लोग ने क्या सीखा कुइंदारों के इस मामले से, कि उन्होंने क्या जल्दी कर ली या उनसे एक गलत फैसला हो गया जिसको अब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।